हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग एनबीए के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रन करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है। इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल ऑफिसर। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को एनबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 11th ऑफ अगस्त 2023 को पब्लिश किया गया था। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो या फिर जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर बैंक की वैकेंसी हो या फिर पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर आपके इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो जो हमारे एडवोकेट्स के लिए निकलती है, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग अगर इंडिया में निकलेगी तो आपको इस चैनल पे वो अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाए और आप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स टाइमली ही मिलती हैं ताकि आप सारे प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। एनबीए ने, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने ये जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है, ये ग्रुप बी की पोजीशन के लिए निकाला गया है, जो कि आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसमें स्पेशलाइजेशन उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकाली गई है। पे स्केल की बात कर लेते हैं। 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज के इन बिटवीन आपका पे स्केल होने वाला है। आपका जो पे लेवल है वो आपका 8 होने वाला है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने एज रिलैक्सेशन में 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया है। ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स कराओ। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आपको एक चीज और बोली गई है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर यूज करने की। अब हम बात कर लेते हैं डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की। इन्होंने बोला है अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आपको अपर एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आप 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर्ड एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि अगर आपका एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली आपने जो लीगल मैटर्स अपने ड्यूरेशन के दौरान देखे हैं वो आईपीआर के हैं या फिर पेटेंट राइट्स के हैं, तो आप इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। आपको अपर एज मिलेगा बाकी सभी कैंडिडेट से अगर आपने लीगल मैटर्स आईपीआर के, पेटेंट राइट्स के मोस्टली देखे हैं। प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में होता है। आजकल प्राइवेट फर्म्स में भी प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। किसी में 3 मंथ्स का होता है, किसी में 6 मंथ्स का होता है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड अब हर में होता है ताकि आपके स्किल्स को एनालाइज किया जा सके। अगर आप उनके लिए स्किलफुल होते हैं तभी आपके पीरियड को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट के बारे में और आपको ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। आपका जो ये फॉर्म है, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है। आपको बिफोर 25 सितंबर 5:30 PM से पहले आपकी एप्लीकेशन इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे मैं आपको अभी एनेक्चर भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको एड्रेस भी शो करूंगा कि कौन से एड्रेस पे इनकी आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की, कि आपका रिक्रूटमेंट कैसे होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है। आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एग्जाम में जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और जो आपका वेटेज होगा, आपके ऑनलाइन एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसका 75% होगा और आपके पीआई का यानी पर्सनल इंटरव्यू का आपका 25% का वेटेज रखा जाएगा। आपके जो भी बच्चा रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा और फिर आपको डेट, प्लेस और वेन्यू
आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू मेल या फिर एसएमएस के द्वारा, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फॉर इंटरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी डेट से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लेना था। आपको इस रिस्पेक्टिव ऑफिस पे बिफोर 5:30 25 सितंबर से पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे दूंगा ताकि आप वहां पर डायरेक्टली देख लें और कॉपी कर लें। लेकिन एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी TICEL बायो पार्क 5th फ्लोर CSIR रोड करामन्नी चेन्नई पिन कोड इज 600113। इस एड्रेस पे आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए विद अनेक्चर 1 एंड 2। आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। आपको स्पेसिफिकली एनेक्चर 1 एंड 2 का प्रिंट आउट कराना है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटेस्ट करने हैं, अपने इस पूरे फॉर्म को सेल्फ अटेस्ट करना है, और इस जो एड्रेस में मैंने जो आपको अभी बताया है पढ़ के, उस एड्रेस पे आपका एनवलप पहुंच जाना चाहिए। ये आपका एनेक्चर 1 है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है और उसे सेल्फ अटेस्ट करना है। मेक श्योर जो आप फोटो में साइन करें वो क्रॉस करें। आधा साइन आपका पेपर में आना चाहिए और आधा साइन आपका फोटोग्राफ में आना चाहिए। और जो डिटेल्स है वो आपकी सारी बेसिक्स हैं, आप भर सकते हैं। एग्जामिनेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मेक श्योर करिएगा कि आप सिंक्रनाइज्ड वे में चलें। पहले आप 10th की क्वालिफिकेशन लिखे, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब बात कर लेते हैं इसके एनेक्चर 2 के बारे में। आपको यहाँ पर अपना साइन करना है, सिग्नेचर, नेम एंड एड्रेस डालना है, प्लेस और डेट आपको मेंशन करनी है। ये इस पूरे एनेक्चर को आपको प्रिंट आउट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और मेक श्योर करिएगा बिफोर 25 सितंबर आपकी ये एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप जानते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको टाइमली बेसिस पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूं ताकि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इन केस अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है और आप उसे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखना चाहते यूट्यूब पे, तो आप मुझे ट्विटर पे या फिर इंस्टा पे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वहां भी आपको टाइमली पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। बाकी अगर आपको ऐसी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।